नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, कलयुग एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग हिंदू धर्म में वर्तमान युग को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जिसे नैतिक और नैतिक पतन, अराजकता और पीड़ा की विशेषता माना जाता है। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग के अंत के बाद कलयुग शुरू हुआ है, जो भगवान कृष्ण के शासन के अंत और एक नए युग की शुरुआत को दर्शाता है। हालांकि कलयुग के अंत की कोई निश्चित समय रेखा नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी कई मान्यताएं और भविष्यवाणियां जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कलयुग क्या है। हिंदू ब्राह्मण विज्ञान में कलयुग चौथा और वर्तमान युग है। यह नैतिकता और आध्यात्मिकता में गिरावट का समय माना जाता है और यह हिंसा, लालच और विश्वास की कमी की विशेषता इस युग में पाई जाएगी। दोस्तों, कली शब्द का अर्थ है संघर्ष या कलह, और युग का नाम दानव काली के नाम पर रखा गया है। कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत तब हुई जब विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ दी थी। दोस्तों, कलयुग का अंत कब और कैसे होगा, आइए ये भी जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, कलयुग के अंत के बारे में सबसे व्यापक रूप से ज्ञात भविष्यवाणियों में से एक का उल्लेख हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक विष्णु पुराण में मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्षों तक रहेगा, जिसमें से लगभग 5,000 वर्ष हम पहले ही पूरे कर चुके हैं। पाठ में यह भी कहा गया है कि कलयुग भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार काल्की के प्रकट होने के साथ समाप्त होगा। कल्की को परम रक्षक माना जाता है, जो कलयुग की अराजकता और विनाश को समाप्त करने के लिए पृथ्वी पर आएंगे और शांति और समृद्धि के एक नए युग की स्थापना करेंगे। भविष्यवाणी के अनुसार काल्की एक सफेद घोड़े की सवारी करेंगे, उनके हाथ में तलवार होगी और उनके साथ योद्धाओं का एक समूह होगा। वह बुरी ताकतों को हरा देगा और दुनिया में धार्मिकता लेकर आएगा। इसके अलावा कुछ दूसरे विद्वानों का मानना है कि कलयुग का अंत दुनिया के विनाश के साथ होगा। उनका मानना है कि दुनिया आग, बाढ़ और भूकंप से नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, कलयुग के अंत का विचार हिंदू पौराणिक कथाओं और संस्कृति में गहराई से समाया हुआ है। ऐसा कब होगा, इसका सुझाव देने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। प्रिय दर्शकों, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कलयुग की अवधारणा प्रकृति में प्रतीकात्मक और लाक्षणिक है और इसे शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। यह मानव समाज की वर्तमान स्थिति का प्रतिनिधित्व है, जो लालच, भ्रष्टाचार और हिंसा से ग्रस्त है। दोस्तों, कई धार्मिक विद्वानों और आध्यात्मिक नेताओं का मानना है कि कलयुग का अंत एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया है, जिसके लिए मानव से सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। उनका तर्क है कि कलयुग को समाप्त करने का एकमात्र तरीका प्रेम, करुणा और अहिंसा जैसे गुणों को अपनाना है। इस दृष्टिकोण के अनुसार कलयुग का अंत किसी बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप की प्रतीक्षा का विषय नहीं है, बल्कि व्यक्तियों के लिए अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने और समाज की बेहतरी में योगदान करने का एक अवसर है। दोस्तों, कुछ महान विद्वानों का मानना है कि एक नैतिक और आध्यात्मिक जीवन जीने से वे शांति और समृद्धि के लिए एक नए युग की आगमन में तेजी लाने में मदद कर सकते हैं। उनका मानना है कि वेदों और उपनिषदों की शिक्षाओं का पालन करके वे मोक्ष या जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ चीजें जो हिंदू कलयुग के अंत की तैयारी के लिए कर सकते हैं, उनमें शामिल है शास्त्रों का अध्ययन, मनन करना, योगाभ्यास, दान देना, दूसरों की मदद करना और सादा
जीवन व्यतीत करना। दोस्तों, इन प्रथाओं का पालन करके हिंदू अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध दुनिया बनाने में मदद कर सकते हैं और ज्ञान के एक नए युग के आगमन में तेजी लाने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यही है कि कलयुग का अंत एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है जिसकी निश्चित रूप से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हालांकि इससे जुड़ी भविष्यवाणियां और मान्यताएं हैं, लेकिन आलोचनात्मक और खुले विचारों वाले दृष्टिकोण से सोचना भी काफ़ी ज़रूरी है। कलयुग का अंत किसी बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप की प्रतीक्षा का विषय नहीं है, बल्कि व्यक्तियों के लिए अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने और समाज को बेहतरी में योगदान करने का अवसर है। कलयुग को समाप्त करने के लिए किसी देवीय हस्तक्षेप की प्रतीक्षा करने के बजाय हमें एक बेहतर दुनिया बनाने की दिशा में छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, हम अपने दैनिक जीवन में दया, करुणा और सहानुभूति को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर सकते हैं। हम अपने समुदायों में असमानता को कम करने और न्याय को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम कर सकते हैं। ये छोटे कदम जब सामूहिक रूप से उठाए जाते हैं तो हमारी दुनिया में एक महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव हम सभी मिलकर ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।